अगेन ये क्वेश्चन रिलेशन एस्टैब्लिश का क्वेश्चन है कि x ग्रेटर देन y लेस देन y वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ मैं, 9x² प्लस 82x प्लस 75 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये करना है कि यहाँ पे हमें बीच में जो नंबर दिया है 82 वो एक इवन नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, यानी ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 19 इंटू 75 करेंगे तो आ जाएगा 19 इंटू 25 इंटू 3। अभी हमें इसके ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसका सम 82 आए, ठीक है, जिसका सम 82 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 19 थ्री ज़ा 57 और एक आ जाएगा 25। ओके, इन दोनों का प्लस करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 82। यहाँ पे एक्स के दो फैक्टर आ जाएंगे, ओके। एक आ जाएगा प्लस, एक हो जाएगा 57, एक जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे प्लस में लिया है प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। पहली है यहाँ पे हमें इसको 19 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसका साइन इन्वर्स करना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे प्लस है इसलिए -57/19 इक्वल्स टू -3 और यहाँ पे -25/19। इसको आगे हम लिखते हैं -25/19। तो 19 वन ज़ा 19, आप 25 को डिवाइड करोगे, ओके, 19 से, ओके। 19 वन ज़ा 19 बचा 6, ठीक है। अगेन पॉइंट में अगर आंसर जाएगा तो 19 थ्री ज़ा 57 बचा 3, ओके। अगर एक ज़ीरो लेंगे तो 19 वन ज़ा 19, ठीक है। तो इसका कुछ आंसर आता है -1.31, इसका आंसर आता है, राइट। आगे वाई के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो वाई के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 16y² प्लस 53y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसके दो फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। तो 16 एंड 42 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पे। तो 16 इंटू 6 इंटू 7 ऐसे दो फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे, 16 थ्री ज़ा और 6, और यहाँ पे 6 को दो फैक्टर में तोड़ेंगे, 6 3 2 ज़ा 6, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए 53, ओके। 53 कैसे आता है, एक ऑड नंबर है, ओके। जब दो, एक ऑड नंबर होगा, एक फैक्टर ऑड होना चाहिए और एक फैक्टर इवन होना चाहिए, ठीक है। अभी ऑड फैक्टर कैसे आता है, ठीक है, दोनों नंबर ऑड होनी चाहिए तभी, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो ऑड नंबर दिखे, 7 थ्री ज़ा 21, ठीक है, तो मैं एक लिख रहा हूँ 21। और यहाँ पे 16 टू ज़ा 32, तो वो भी मुझे दिख गया। दोनों का प्लस मुझे कितना नहीं मिल रहा है, 53, ठीक है। तो अगेन वाई के दो फैक्टर में यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक आ जाएगा 32 लिख लेता हूँ और यहाँ पे 21। याद रखना है अभी इसका हमें साइन भी चेंज करना है और ये जो ए की वैल्यू है उससे हमें डिवाइड भी करना है, तो 16 से डिवाइड कर लेते हैं और साइन चेंज कर लेते हैं, यानी कि -32 डिवाइड बाई 16, ओके, और -21 डिवाइड बाई 16। इसका आंसर आ जाएगा -2 और इसका आंसर आ जाएगा 21 को 16 से डिवाइड करो, ठीक है। 16 वन ज़ा 16 बचा 5, ज़ीरो लगाओ, 16 थ्री ज़ा 48, ठीक है, बचा 12, ठीक है। अभी इसको आप 16 सेवन सा लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 16 सेवन सा, ठीक है, 16 सेवन सा लगाओगे तो आ जाएगा 112, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ गया 1.37, बस हमें दो डेसिमल तक फाइंड करना था, तो आ जाएगा -1.37। अभी हमें एक्स और वाई की वैल्यू को कंपेयर कर देना है, ठीक है। एक साइड एक्स की वैल्यू, एक साइड वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू। पहले एक्स की दोनों वैल्यू लिख लेते हैं, पहले -3 दो बार लिख लेते हैं, -1.31 -1.31। वाई की वैल्यू -2 -1.37 -2 -1.37। अभी देखो नेगेटिव में चीज़ें उल्टी चलती है, जितना बड़ा नंबर नेगेटिव होता है उतना ही उसका वैल्यू छोटा होता है, यानी कि यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ये भी अगेन छोटा हो जाएगा। अभी अभी देखो ये 1.31 है, ठीक है, ये -2, ठीक है। -2 बड़ा होता है पॉजिटिव टर्म्स में, यानी नेगेटिव टर्म्स में वो छोटा हो जाएगा, यानी ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ से आगे मैं चेक ही नहीं करूँगा, यहाँ से आगे मैं चेक ही नहीं करूँगा, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, एक नेगेटिव है, सॉरी एक लेस देन है और एक ग्रेटर देन है, यानी कि अगेन इसका आंसर आ जाएगा रिलेशन कैन नॉट बी, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टाब्लिश्ड, ओके।
वाई, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो साइन आ गए, एक बार लेस देन का आ गया है और एक बार ग्रेटर देन का आ गया, आगे मैं चेक ही नहीं करूँगा। ओके,